Hello guys, welcome back to the channel. I am Dr. Abhishek back with another video and this is Sai Dental Vlogs. If you don't know me, I am making videos on dentistry since 1 year and with all God's grace and your help जो भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी 30,000 की हमारी टोटल सब्सक्राइबर आर्मी हो गई है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई वांट टू पे माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ट्रस्टिंग मी इन दिस चैनल एंड ट्रस्टिंग मी व्हाट आई से और बहुत अच्छा लगता है जितने आप कमेंट्स करते हैं उसकी वजह से मैं तो ये बोलना ही भूल गया था कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जस्ट वीडियो बनाया जा रहा था तो ये सब और थैंक करना भूल गया था आप लोगों को इसलिए अभी इंट्रोडक्शन में आप सबको थैंक यू कर रहा हूँ जितने भी मेरे पेशेंट्स सब्सक्राइबर्स हैं सब आपकी वजह से जो मैं हूँ ज्यादा नहीं है सब्सक्राइबर्स लेकिन चलता है एंड वीडियोस में काफी कमेंट्स आते हैं ये सब आपकी और जितना आप कमेंट करते हैं बिलीव मी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ऐसा नहीं कोई कमेंट मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ काफी लोग उनसे फोन नंबर भी मांगते हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी हैम्पर्ड होती है उससे तो मैं देता हूँ नंबर अगर इंस्टाग्राम में मुझे कोई रियली कोई हेल्प चाहता है तो उनको नंबर वगैरह कभी कभी दे देता हूँ मैं हमेशा नहीं और उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं सबको नंबर नहीं दे पाता तो आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली अच्छा उसके पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं sai_dental अगर आप करेंगे तो वहां पे मेरे को आपकी मेरा फेस नजर आ जाएगा देन यू कैन मेल मी योर क्वेरीज और सेंड मी माई योर क्वेरीज तो आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली लोग तो OSMF के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए है ये टॉपिक और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं तो बेसिकली लोगों के अंदर में एक कॉमन सवाल है सबका जो कॉमनेस्ट सवाल है कि ये जो व्हाइट स्पॉट है ये रेड स्पॉट है ये जो OSMF है क्या ये कैंसर में बदल जाएगा या बदलेगा नहीं या कौन सी स्टेज में है मेन क्वेश्चन आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे कि बेसिकली कैंसर के बिना मतलब उसके बारे में ना जाने ही हम कैंसर के बारे में सोचने लगते हैं और उस सोच की वजह से हमारी पूरी जो तबीयत है वो खराब होती है बोथ फिजिकली एंड मेंटली तो OSMF के बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं क्या होता है क्रोनिक म्यूकोसिस डिजीज होता है फाइबर होते हैं व्हाइट हो जाता है पैचेस हो जाते हैं जितनी भी म्यूकोसा है व्हाइट हो जाती है तो ये व्हाइट क्यों होती है ये कैंसर क्या होता है तो मैं आपको आज अच्छे से समझाता हूँ तो बेसिकली जब कोई भी ओरल कैविटी में डिजीज होती है तो हमें कैसे पता चलती है वो हम इधर देखते हैं या फिर किसी सोर्स के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू या न्यूज चैनल ये सब जितने भी होते हैं ये अवेयरनेस करते हैं जितने भी पान के पैकेट्स गुटखे के पैकेट्स में अवेयरनेस होती है उन सब चीजों से हमें पता चलता है कि ओरल कैंसर की उसमें जो फोटोज दिखाई हुई होती हैं उसमें वो जो फोटोज होती हैं काफी ड्रेडेड होती हैं काफी ज्यादा मतलब उसको आपको लगेगा यार क्या हो गया इसमें सो एक्चुअली ओरल कैंसर वैसा ही दिखता है इन दी एंड में पर इनिशियल फेजेस में अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अगर ओरल कैंसर या प्री कैंसरस लीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम स्टॉप करने में बिल्कुल आप मतलब 101% वो स्टॉप हो जाता है तो इनिशियली हमको कैसे पता चलेगा कि ओरल कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं बेसिकली नॉट ओरल कैंसर ओरल प्री कैंसर अब माइंड इट ओरल प्री कैंसर और कैंसर में बहुत डिफरेंस है ठीक है अभी फॉर एग्जांपल आप पान या गुटखा कुछ भी खा रहे हैं तो इन वन वे पान इज कंटेनिंग चूना एंड कैटेचू जो कथा बोलते हैं और कितने भी हार्मफुल निकोटीन नाइट्रोसामाइंस जो होता है निकोटीन में इसको NNN कंपाउंड्स बोलते हैं ये सब जो होता है एरिकोलिन होता है एरिका नट से ये सब जब हम ओरल कैविटी में लेते हैं ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब होता है हमारी ब्रेन में जाता है निकोटीन हमको अच्छा लगता है हमारे ब्रेन से सेरोटोनिन रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है हमको फील होता है अरे वाह गुड इनिशियली इसी वजह से हैबिट लगता है कि नहीं गाड़ी चलाओ तो पान खाओ दुख में पान खाओ सिगरेट पियो सुख में सिगरेट पियो हमेशा एक बहाना चाहिए होता है कि हम सिगरेट पिए या गुटखा खाएं या खाने के बाद या रात को एक या सुबह पॉटी करने के टाइम भी लोग सिगरेट पान खाते हैं नहीं तो उसके बिना नहीं होती तो ये जो हमारी लाइफ है ये टोटली डिपेंडेंट हो जाती है उसके ऊपर और ये एक ह्यूमन बॉडी है रिमाइंड इट ये जो आपको इनिशियल थोड़ा बहुत प्लेजर मिल रहा है एट्स अ कॉस्ट ऑफ समथिंग ये कॉस्ट कर रहा है आपको बाई गिविंग व्हाइट लीजन्स कैंसर OSMF तो सब में ये नहीं होता है लेकिन आजकल
हर जगह पॉल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जब भी आप पान खाते हैं तो हमारी ओरल सुपरफिशियल ओरल कैविटी बर्न हो जाती है बिकॉज ऑफ, अब जब नया नया पान गुटखा खाते हैं तो जलन ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। वाई? बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू हील इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग लेयर्स ऑफ केराटिन ओवर द स्किन। मतलब स्किन के ऊपर एक और स्किन की लेयर आ जाती है, 2-3 स्किन की लेयर आती है वो। अब जब जो ओरल कैविटी की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो रेडिश अपीयरेंस है, क्यों? क्योंकि अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं। अब उसके ऊपर आप पान खा के उसको बार बार इंज्योर कर रहे हैं तो वो आपको हील करेगा ना। एग्जाम्पल एक तरीके से बताता हूं, हम जब साइकिल चलाते हैं या फिर बचपन में आप गिर जाते हैं, कोई भी चोट लग जाती है तो कट आ जाता है, बॉडी में छिल जाती है। तो क्यों वो जो पार्ट है वो ऐसे छिला हुआ रहता है क्या? नहीं रहता ना, वो अपने आप हील हो जाता है। पहले उसमें से थोड़ा सा खून निकलता है, फिर सूख जाता है घाव, फिर टोटली नॉर्मल स्किन हो जाती है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वेसल्स, न्यूरोवेस्कुलराइजेशन बोलते हैं, न्यूवेस्कुलराइजेशन, NEO वेस्कुलराइजेशन। तो न्यू वेस्कुलराइजेशन और एक वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, ये बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिनन है। कोई भी घाव अगर हो जाता है तो 15-16 दिन के अंदर पूरा सूख जाता है। कोई भी आप दांत निकलवाते हैं तो वो घाव सूख जाता है। इसी तरह जब हम पान गुटखा खाते हैं तो हमारी जो ओरल कैविटी है, न्यू वेस्कुलराइजेशन के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, वुंड हीलिंग के थ्रू अपने आप को रिपेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ बाय। अगर आप पान गुटखा खा रहे हैं 1-2 साल तो थोड़ी बहुत वाइटिश आएगी, अगर और खाएं तो वो और लेयर्स जमाता रहेगा ओरल कैविटी, ताकि ओरल कैविटी इंज्योर ना हो। ये वो बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है। तो एक स्टेज आता है जब कोलेजन फाइबर्स इतने टाइट हो जाते हैं, ओरल कैविटी के स्किन के नीचे होते हैं, क्रॉस लिंकिंग होता है, तो उसके बाद आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तब आपको रियलाइज होता है कि आपको OSMF की सीवियर ज्यादा स्टेज हो गई है। अब यही स्टेज उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूअस पान गुटखा सिगरेट पी रहे होते हो, अगर आप सिगरेट पीते हो तो लंग को ज्यादा इफेक्ट करता है। लंग में भी इसी तरह का हीलिंग प्रोसेस होता है। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस जो होता है, इट चेंजेस इनटू अनकंट्रोल्ड हीलिंग प्रोसेस। उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगती है। सेल्स की जो न्यूक्लाई होता है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्ली होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, एटिपिकल न्यूक्लाई हो जाता है। वैक्यूलर साइटोप्लाज्म जो होता है सेल्स के अंदर, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सारे सेल्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजी है कैंसर में चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं एटिपिकल सेल्स। अब यही एटिपिकल सेल्स जब आपके बॉडी में इंक्रीज होने लगते हैं, इनिशियली जब आपको लाइकेन प्लैनस, ल्यूकोप्लेकिया, OSMF होगा, आप फिर भी अगर कंट्रोल नहीं करेंगे पान गुटखा और बेसिकली अल्कोहल, दीज आर ऑल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इनटू कैंसर। तो जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जो एटिपिकल सेल्स होते हैं पहले ना इनिशियल छोटे छोटे कुछ होते हैं, देन एट दैट टाइम इट इज रिवर्सिबल। बट इफ यू डोंट स्टॉप दिस हैबिट्स, अगर ये आप हैबिट स्टॉप नहीं करेंगे तो ये एटिपिकल सेल्स विल कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट सेल्स। नॉट मैलिग्नेंट सेल्स, जब एटिपिकल सेल्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो पूरा एरिया होता है मैलिग्नेंट बन जाता है, एंड व्हेन यू गेट कैंसर। सो एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि 1 साल में हो जाएगा या फिर 2 साल में। टेक्स अ लॉन्ग टाइम खुद को हार्म करने के। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। जो पान खाते हैं हर एक दिन आपको इंज्योर होता है ओरल कैविटी और हमको पता नहीं चलता। हम प्लेजर ले लेते हैं, पान खा के मजे ले लेते हैं। हाँ ठीक है, बीच में 1-2 आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें जर्दा मत डालिए, टोबैको मत डालिए बीच में, वो भी। और ये सब जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप लॉकडाउन का टाइम है, आप देख ही रहे होंगे अभी एयर कितनी फ्रेश है। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन जो बीच में पॉल्यूशन फ्री, मई के महीने में हमको रात को घर पे AC, मुझे तो एटलीस्ट चलाने की जरूरत नहीं हो रही है, लेकिन जो 1 साल पहले की हालत थी और अभी देखिए, तो पुराने जो लोग हैं वो लोग 90-95 ईयर्स तक पान, अफीम, गुटखा ये सब खाते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। बिकॉज पहले जो प्योरिटी जो थी फूड की, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जब फूड से मिलते थे, लोग दवाइयां कम खाते थे, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस कम खाते थे, जो भी खाते थे एवरीथिंग वाज प्योर। अभी जो आप पान भी खाते हैं उसमें जो निकोटीन का पत्ता होता है उसमें भी पता नहीं दुनिया भर के केमिकल्स होते हैं, लेकिन पहले जो था एवरीथिंग वाज प्योर। दैट्स व्हाई दे लिव टिल सच एन ओल्ड एज। तो ये एक डिफरेंस है, खाने पीने में पेस्टिसाइड कम होता था, सब चीज में मिलावट कम होती थी। अभी हर चीज में मिलावट है, कोई भी चीज होती है सब में मिलावट होती है, नथिंग इज परफेक्ट। तो बेसिकली यही कारण है कि ओरल कैंसर आजकल और बॉडी में दूसरे पार्ट्स में कैंसर बढ़ गया। तो ओरल कैंसर अगर आप हैबिट स्टॉप कर देंगे तो नहीं होगा, और जो व्हाइट पैच आपको दिख रहा है वो कैंसर नहीं है।
सब जस्ट द बिगिनिंग जो आप अभी रिवर्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप खा रहे हैं तो टोटली स्टॉप कर दीजिए सारे जितने भी खराब नशीले पदार्थ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अल्कोहल पी के इसको कंपनसेट कर दूंगा, तो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फैक्टर टू कॉज कैंसर। तो अगर वीडियो सही लगे, कुछ डाउट हो, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में sai_dental में, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो हैव अ वेरी ग्रेट डे एंड प्लीज स्टे एट होम। ज्यादा बाहर मत घूमिए, जोश में मत आइए, ठीक है। अभी घर पे रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा केसेस फैल रहे हैं कोरोना वायरस के। हमारे इंडिया में पीक पे आ गया है सब जगह पे, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री जो है काफ़ी अफेक्टेड है। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी अनरिपोर्टेड केसेस भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी एट होम, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर।